संस्कृत ज्ञान गंगा में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में गृह कार्य की निमित्त कुछ वाक्य दिए थे जिनका आपको संस्कृत अनुवाद करना था एवं शब्द रूप दिए थे जिनमें हमने विशेषकर मति शब्द के बारे में चर्चा की थी और आज से अनुरोध किया था कि आप मति शब्द के रूप स्मरण कर लें। तो आइए सर्वप्रथम जो हमने गृहकार्य के रूप में वाक्य दिए थे उन वाक्यों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला वाक्य था बालक विद्यालय जाता है। जाने वाला बालक है इसलिए बालक करता है, तो बालकः विद्यालयं गच्छति। बालक की वजह से यहाँ गच्छति नाम की क्रिया आई है। कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है, ऐसा भाव निकलेगा, इसलिए यहाँ विद्यालयम कर्म द्वितीय विभक्ति आई है। दूसरा वाक्य था बालिका विद्यालय की ओर जाती है। बालिका विद्यालयम प्रति गच्छति। विद्यालय की शब्द होने की वजह से यद्यपि षष्ठी विभक्ति निकल के आ रही है, परंतु विद्यालय की ओर, तो और के लिए संस्कृत में शब्द है प्रति, और ये नियम है जहाँ प्रति शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए बालिका विद्यालयम प्रति गच्छति। अगला वाक्य है कन्या फल चाहती है। कन्या फलम इच्छति। फल चाहती है, फल को चाहती है, इस प्रकार से भाव निकलेगा, तो फलम इच्छति। अगला वाक्य दिया था गुरु प्रश्न पूछता है। गुरु हो प्रश्नम पृच्छति। प्रश्न पूछता है अर्थात प्रश्न को पूछता है, इस वजह से यहाँ प्रश्नम आया है। अगला वाक्य था पुत्र फूल छूता है। छूने के लिए धातु है स्पर्श धातु। पुत्रः पुष्पम स्पृशति। पिता सूर्य को देखता है। जनकः सूर्यम पश्यति। अगला वाक्य था पुत्र चंद्रमा को चाहता है। पुत्रः इंदुम इच्छति। दुर्जन सज्जन को दुख देता है। दुख देने वाला कौन है? दुर्जन। दुर्जन यहाँ कर्ता हुआ और कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी दुर्जनाः। सज्जन को सज्जनम दुख देता है तुदति। दुर्जनाः सज्जनम तुदति। पुत्र गांव के पास बैठा है। पुत्राः ग्रामम समया। ध्यान दीजिए, यहाँ पास के लिए संस्कृत में शब्द है समया, और ये नियम है जहाँ समया निक्सा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ द्वितीय विभक्ति आती है, इस वजह से पुत्राः ग्रामम समया सीदति। विद्वान धर्म की ओर जाता है। विद्वान के लिए संस्कृत शब्द है प्राज्ञः धर्मम प्रति गच्छति। यहाँ भी प्रति शब्द के कारण द्वितीय विभक्ति आ रही है। गुरु के पास शिष्य बैठा है। गुरुम समया शिष्यः सीदति। अगला वाक्य था शिष्य समुद्र को पूछता है। समुद्र को पूछता है मतलब समुद्र के विषय में पूछता है, तो शिष्यः समुद्रम पृच्छति। समुद्र के विषय में पूछता है मतलब समुद्र को पूछता है, तो समुद्रम पृच्छति। संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। लोकः ईश्वरम नमति। अगला वाक्य था हे पुत्र पिता कहाँ है? तो पुत्र संबोधन एक वचन। जनकः कुत्र अस्ति। अगला वाक्य था हे दुर्जन धर्म को क्यों स्मरण नहीं करता। दुर्जन के लिए संबोधन किया गया है, तो संबोधन रूप आएगा दुर्जन। धर्म को धर्मम क्यों स्मरण, क्यों मतलब किस लिए, तो संस्कृत शब्द आएगा किमर्थम न स्मरति। दुर्जन धर्मम किमर्थम न स्मरति। राम घर कब जाता है? रामः गृहम कदा गच्छति। अगला वाक्य है फूल के चारों ओर जल है। पुष्पम परितः जलम अस्ति।
विद्या धर्म की ओर जाती है। विद्या धर्मम प्रति गच्छति। विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। विद्यालयम अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। ध्यान दीजिए, यहाँ अभिता के कारण विद्यालयम इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति देखने को मिल रही है। एक आपका प्रश्न ये जरूर हो सकता है कि एक जगह तो फलानी दिया और एक जगह पुष्पाणी दिया, एक जगह ना आ रहा है, एक जगह ना आ रहा है, तो कहाँ नकार आना चाहिए, कहाँ णकार आना चाहिए, इसका नियम भी आगे आएगा। तो जैसे हमने नियम पढ़ा था संस्कृत में और के लिए संस्कृत शब्द है चा, तो चा शब्द का प्रयोग हमेशा एक शब्द के बाद होता है। यही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। विद्यालयम अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। अगला वाक्य देखें, राजा दुर्जन को दुख देता है, नृपः दुर्जनम तुदति। इस प्रकार से ग्रहकार के निमित्त जो वाक्य थे उनकी संस्कृत, उनका अनुवाद इस तरीके से बनाना चाहिए। चलिए आगे कुछ शब्दांश पढ़ लेते हैं। जैसे धनम, धनम अर्थात धन, नगरम नगर, आसनम अर्थात आसन, जो बैठने आदि का आसन होता है, आसनम, अध्ययनम अर्थात पढ़ना, ज्ञानम ज्ञान, कार्यम अर्थात कार्य, ओदनम अर्थात चावल, वर्षम वर्ष, दिनम अर्थात दिन। कुछ धातुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे खाद धातु, खाद धातु का प्रयोग खाने के अर्थ में किया जाता है। रूप कैसे चलेंगे, खादति, खादताः, खादन्ति। यह हिंट स्वरूप यहाँ प्रथम पुरुष के केवल रूप का उच्चारण किया जाएगा, बाकी अन्य रूप आप स्वयं समझ जाएंगे। धाव धातु अर्थात दौड़ना, धावति, धावताः, धावन्ति। क्रीड धातु अर्थात खेलना, क्रीडति, क्रीडताः, क्रीडन्ति। चल धातु अर्थात चलना, चलति, चलताः, चलन्ति। अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु है, इसका मतलब होता है सोना, जिसके रूप चलेंगे अधिसेते, अधिशयाते, अधिसेरते। अगली धातु है अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, जिनमें से अधि सी धातु हम अभी पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त दोनों ही धातु कुछ विपरीत दिखाई दे रही हैं, परंतु अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु सरल धातु है। जैसे हमने तिष्ठति, तिष्ठताः, तिष्ठन्ति रूप पढ़ा था, वहाँ आगे अधि और जुड़ जाएगा। तो इन समस्त धातुओं में एक ही धातु कठिन प्रतीत हो रही है, वह है अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु। तो चलिए अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु किस प्रकार से निर्मित होगी, बनेगी, पांचों लकारों में हम अधि सी धातु के रूप देख लेते हैं। सबसे पहले लट लकार वर्तमान का रूप चलेंगे अधिसेते, अधिशयाते, अधिसेरते, अधिशेषे, अधिशयाथे, अधिसेध्वे, अधिशये, अधिसेवहे, अधिसेमहे। आप सब स्क्रीन पर देखते जाएं। ये सी धातु है। सी धातु में केवल पूर्व में अधि उपसर्ग जोड़ दिया है। जैसे सी धातु सेते, सयाते, सेरते, सेसे, सयाथे, सेध्वे, सये, सेवहे, सेमहे, इसके आगे केवल अधि उपसर्ग जोड़ दीजिए तो अधि सी धातु बन जाएगी। लोट लकार में देखें, लोट लकार में रूप कैसे चलेंगे, अधिसेताम, अधिशयाताम, अधिसेरताम, अधिसेस्व, अधिशयाथाम, अधिसेध्वम, अधिशयै, अधिशयावहै, अधिशयामहै। लंग लकार भूतकाल में रूप देखें, अगर केवल सी धातु के रूप चलाएंगे तो असेत, असयाताम, असेरथ, इस तरीके से रूप बनेंगे। अधि उपसर्ग और जोड़ देंगे, आपस में संधि करेंगे तो देखिए संधि आदि होकर के लंग लकार भूतकाल में अधि सी धातु के रूप किस तरीके से चलेंगे, अध्यसेत, अध्यशयाताम,
अध्यसेरत, अध्यसेथः, अध्यसयाथाम, अध्यसेध्वम, अध्यसई, अध्यसेवहि, अध्यसेमहि। इस तरीके से लंग लकार भूतकाल में रूप होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधिलिंग लकार जो आज्ञा अथवा चाहिए के अर्थ में प्रयोग की जाती है, रूप चलेंगे अधिसयित, अधिसयाताम, अधिसयिरन, अधिसयिथः, अधिसय्याथाम, अधिसयिध्वम, अधिसयीय, अधिसयीवहि, अधिसयीमहि। इस तरीके से विधिलिंग लकार। आगे देखें भविष्य काल अर्थात लृट लकार में रूप किस तरीके से चलेंगे। अधिसयिष्यते, अधिसयिष्येते, अधिसयिष्यन्ते, अधिसयिष्यसे, अधिसयिष्येथे, अधिसयिष्यध्वे, अधिसयिष्ये, अधिसयिष्यावहे, अधिसयिष्यामहे। इस तरीके से अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु पांचों लकारों में है। आप सबसे अनुरोध है, अधि उपसर्ग पूर्वक जो सी धातु यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई गई है, आप वीडियो को स्टॉप करके इसे याद जरूर कर लें। जब तक शब्द रूप और धातु रूप अच्छे तरीके से याद नहीं होंगे, तब तक संस्कृत बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं लिख सकते अथवा नहीं बोल सकते। तो संस्कृत सीखने के लिए शब्द रूप और धातु रूप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप से तैयार होनी चाहिए। आगे चलते हैं और कुछ अव्यय शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे उभयतः अर्थात दोनों ओर, सर्वतः अर्थात चारों ओर, धिक् अर्थात धिक्कार, उपरि अर्थात ऊपर, अधा अर्थात नीचे, अधि अधि अर्थात अंदर, अंतरा अंतरा अर्थात बीच में, और अंतरेण अर्थात बिना। तो इस तरीके से कुछ अव्यय शब्द थे। आइए, हमने फलानी और पुष्पाणि पर यह चर्चा की थी कि यहाँ नकार और वहाँ णकार क्यों आ रहा है। चलिए नियम समझ लेते हैं। कहाँ नकार लिखा जाता है, कहाँ णकार लिखा जाता है। नियम है, रा और सा के बाद ना को ण हो जाता है। यदि अट, अट मतलब स्वर, ह, य, व, र, और कवर्ग, पवर्ग, आ तथा ना बीच में हो तो भी, मतलब क्या हुआ, रा और सा के तुरंत बाद यदि नकार आता है, ना आता है, तो ना को ड़ा हो जाएगा। और यदि रा और ना के बीच में अथवा सा और ना के बीच में कुछ वर्णों का व्यवधान भी रहे, तो भी ना के स्थान पर णा कर देना चाहिए। ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका बीच में व्यवधान आ सकता है और फिर भी ना के स्थान पर णा हो जाएगा। तो सबसे पहले अठ, अठ मतलब स्वर, जितने भी स्वर हैं समस्त स्वर, ह, य, व और रा। उसके बाद कवर्ग, कवर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ङ। पवर्ग, पवर्ग अर्थात प, फ, ब, भ, म। और आ तथा ना, इन वर्णों का यदि बीच में व्यवधान भी आ जाए तो भी ना को णा हो जाएगा। इनमें से यदि कोई भी वर्ण भिन्न हो, अलग हो, इनके अंतर्गत नहीं आ रहा हो, तो ना को णा नहीं होगा। जैसे रमेश शब्द में रा तो आता है, फिर भी रमेशेन बनता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण स्वरूप शब्द दिए जा रहे हैं जिनमें ना के स्थान पर णा होगा। जैसे ग्रह, नगर, कार्य, वर्षा, पुष्प, पत्र आदि। इनमें प्रथमा और द्वितीया बहुवचन में सभी स्थानों पर, चाहे ग्रह हो, नगर हो, कार्य हो, वर्ष हो, पुष्प हो, पत्र हो, सभी शब्दों में प्रथमा और द्वितीया बहुवचन में आणी आएगा। जैसे ग्रह से गृहाणि, नगर से नगराणि,
कार्य से कार्याणि, इस तरीके से। तृतीया एक वचन में एण और जुड़ जाएगा, जैसे गृहेण, नगरेण, कार्येण। ऐसे ही षष्ठी बहुवचन में आणाम, जैसे गृहाणाम, नगराणाम, कार्याणाम, इस तरीके से रूप बनते हैं। तो यहाँ ना के स्थान पर णा हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि इनके बीच में यदि किसी शब्दों का व्यवधान है तो व्यवधान में यही शब्द आ रहे हैं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दिए गए हैं। वरना सामान्य नियम तो यही है, राग के तुरंत बाद यदि ना आ जाए तो ना को णा हो जाएगा। ऐसे ही सा के तुरंत बाद यदि ना आ जाए तो भी ना को णा हो जाएगा। अगर बीच में इन वर्णों का व्यवधान भी हो, ये वर्ण आपके सामने अभी हमने एक बार बता भी दिए, स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, तो इन वर्णों के यदि बीच में व्यवधान होता है तो भी ना के स्थान पर णा हो जाता है। आइए अगला नियम पढ़ते हैं। उभयतः, सर्वतः, धिक, उपर्युपरि, अधोधः और अध्ययी के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने पहले वाले नियम में एपिसोड संख्या 6 में अभितः, परितः आदि शब्द पढ़े थे, वैसे ही कुछ ये शब्द भी हैं। इन शब्दों के साथ भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे गांव के दोनों ओर, ग्रामम उभयतः, गांव के चारों ओर, ग्रामम सर्वतः। नास्तिक को धिक्कार है, हम क्या कहेंगे, धिक नास्तिकम। तो धिक शब्द आ रहा है, इस वजह से नास्तिक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है, तो धिक नास्तिकम। अगला नियम देखें। अंतरांतरेण युक्ते, अर्थात अंतरा, अंतरेण और बिना, इनके साथ भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति। तो गंगाम यमुनाम यहाँ द्वितीया विभक्ति क्यों आ रही है, क्योंकि अंतरा शब्द आया है, और अंतराम अर्थात बीच में, तो अंतरा शब्द के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही ज्ञान के बिना सुख नहीं है, ज्ञानम अंतरेण न सुखम अस्ति। ऐसे ही श्रम के बिना धन नहीं है, श्रमम बिना धनम नास्ति। तो अंतरेण और बिना शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम देखें। अधिसिंस्थासाम कर्मो, अधिसी, अधिष्ठा और अध्यास, इन धातुओं के साथ भी द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे आसन पर सोता है, सोने के लिए अधिसेते, तो अधिसेते का जब प्रयोग करेंगे तब द्वितीया विभक्ति आएगी। चूँकि आसन पर हमने पढ़ा था कारकों में पे, पर, तो जहाँ पर आता है वहाँ सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु जहाँ अधिसेते अथवा अधिसी धातु का प्रयोग होगा वहाँ द्वितीया विभक्ति आएगी। तो आसनम अधिसेते, आसन पर बैठता है, आसनम अधितिष्ठति अथवा आसनम अध्यास्ते। तो यहाँ भी अधिष्ठा और अध्यास धातु के कारण आसनम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखें। कालध्वनो रत्यंत संयोगे, समय और स्थान के दूरीवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे 10 दिन तक लिखता है, 10 दिनानि लिखति। 5 वर्ष तक पढ़ता है, 5 वर्षाणि पठति। 5 कोस तक जाता है, 5 क्रोशम गच्छति। तो यहाँ ध्यान रखें, समय में जब बहुत दूरी हो, जैसे 10 दिन तक, 10 दिन एक बहुत लंबा समय होता है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीया विभक्ति होगी। ऐसे ही स्थान में भी जब दूरीवाची हो, जैसे 5 कोस, 5 कोस बहुत दूरी वाला शब्द है, बहुत दूरता दिखाई दे रही है। पास की चर्चा होती जैसे 1 फीट 2 फीट, यहाँ तो कह रहे हैं 5 कोस तक। 5 कोस में काफ़ी दूरी है, तो
समय और स्थान की दूरीवाची होने पर तो दूरीवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। पंचक्रोशम गच्छति। कुछ वाक्य हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और अपने मन से इन्हें बना करके देखें। आपने बहुत सारी धातुएं भी पढ़ ली, शब्द भी पढ़ ले और कुछ विशेष नियम भी समझ लिए। इन सभी के आधार से आप इन वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करिए। जैसे दिनेश पुस्तक पढ़े, रमेश खाना खाए, वह दौड़े, वह खेले, राम यहाँ से चले, तू धन की इच्छा कर, तू नगर को जा, तू फूलों को देख, तू ज्ञान की इच्छा कर, तू घर के कार्य को ही देख, मैं चावल पकाऊं, मैं दौड़ूं, मैं खेलूं, मैं चलूं, मैं फल खाऊं, नगर के दोनों ओर वन हैं, घर के चारों ओर फल हैं, दुर्जन को धिक्कार, संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है, गांव के नीचे नीचे जल है, लोक के अंदर अंदर राम है, गांव और विद्यालय के बीच में जल है, धर्म के बिना सुख नहीं। रमेश आसन पर बैठता है, पुत्र घर में सोता है, कृष्ण 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, महेश 5 दिन तक लिखता है, देवदत्त कोस भर चलता है। इस प्रकार से कुछ वाक्य हैं, इनका आप अनुवाद करें। स्मरण के लिए, याद करने के लिए एक धातु और है जो सरल है, कठिन नहीं है। 5 लकारों में सीध धातु के रूप आप स्मरण करें। स्क्रीन पर आपके सामने दिए जा रहे हैं। वर्तमान काल लट लकार, सीदति, सीदताः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथाः, सीदथ, सीदामि, सीदावः, सीदामः। लोट लकार, सीदतु, सीदताम, सीदन्तु, सीद, सीदतम, सीदत, सीदानि, सीदाव, सीदाम। लंग लकार, भूतकाल, असीदत, असीदताम, असीदन, असीदाः, असीदतम, असीदत, असीदम, असीदाव, असीदाम। विधि लकार, सीदेत, सीदेताम, सीदेयुः, सीदेः, सीदेतम, सीदेत, सीदेयम, सीदेव, सीदेम। लृट लकार अर्थात भविष्यकाल, सत्स्यति, सत्स्यताः, सत्स्यन्ति, सत्स्यसि, सत्स्यथाः, सत्स्यथ, सत्स्यामि, सत्स्यावः, सत्स्यामः। इस तरीके से ये 5 लकारों में सीध धातु के रूप हैं, इन्हें भी आप स्मरण करें। यदि आपको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।